अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये फरमा दिया है कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, इन सब पर अगर आप गौर करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आपका ईमान मजबूत, आपका यकीन मजबूत होगा, अल्लाह पे यकीन आपका बढ़ेगा। जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह ने हर चीज़ पे गौर करने के लिए कहा है। और जब भी आपको वक्त मिलता है, आप किसी एक चीज़ पे आप गौर करना शुरू कर दीजिए। आपको एहसास होने लगेगा कि ये अल्लाह ने ये जो भी चीज़ें बनाई हैं, इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की ज़रूरत के लिए चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह ने इस दुनिया को सिर्फ इंसान की ज़रूरत के लिए बनाया है कि इस दुनिया में रह के इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए, उनसे अपनी ज़रूरत को पूरी करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये एहसास करें कि अल्लाह ने अगर इस चीज़ को नहीं बनाया होता तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलती। क्योंकि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें कोई ना कोई सिफत रखी है, और ये सिफत अल्लाह ने सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए रखी है। इसीलिए कहता है कि जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं उन सब पे गौर करोगे तो तुम्हारा यकीन और तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। जितनी भी चीज़ें हैं इन सब पे गौर करने का नाम ही ईमान है, क्योंकि हम गौर करेंगे तो हमको एहसास होगा कि अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं जिनका एक ज़र्रा बराबर भी उसका हक अदा हम नहीं कर सकते। चाहे हम हवा की बात कर लें, चाहे पानी की बात कर लें, चाहे सूरज की बात कर लें, चाहे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने से लेके हमारी बॉडी की जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमारा हाथ पैर नाक आँख कान जो भी काम कर रहा है, ये सब अल्लाह की एक नेमत है। कभी उस चीज़ को एहसास ही नहीं किया जो अल्लाह ने फरमाया है कि इन सारी चीज़ों पे गौर करो। कभी एहसास ही नहीं किया, हमको ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि कभी हम एहसास करें कि इसका मतलब क्या है, उस पे गौर करने का मतलब क्या है। गौर तो करें कि अल्लाह ने सूरज को बनाया है, उससे हमको कितना फ़ायदा मिलता है। हमारे बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, हमको इससे रोशनी मिलती है। इस सूरज से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की जो भी हम चीज़ें खाते हैं, जो भी अनाज खाते हैं, जो भी फल फ्रूट खाते हैं, इन सारी चीज़ों में सूरज की ज़रूरत पड़ती है। अगर सूरज की रोशनी ना मिले तो ये फल तैयार नहीं होंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। हमारी बॉडी में इतनी बारीक बारीक नसें हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनका। हमको छोटी चीज़ें नज़र आती होंगी, हम कभी एहसास नहीं करते अपनी बॉडी क्या है। अगर हमारा ये हाथ पैर नाक कान ये सब काम, कोई भी एक चीज़ काम करना बंद कर दे तो सोचिए क्या होता है। अगर एक हाथ काम करना बंद कर दिया, आदमी का एक पैर काम करना बंद कर दिया, या आँख से दिखना बंद हो गया, तब हमको एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत है ये। गौर करने का एक मकसद और है इसमें कि हम इन सारी चीज़ों पे गौर करें, उनसे को एहसास करें कि ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदा देती हैं। क्योंकि दुनिया के हर एक चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए, हम उस चीज़ को ध्यान देंगे, उस चीज़ पे केयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कितना फ़ायदा इसमें है। और जब हमको फ़ायदा पता चलेगा तो हम उससे खुद फ़ायदा लेंगे और दूसरों के लिए भी फ़ायदा का सबब बना सकते हैं। तो पता रहेगा तब, और जब हम गौर करेंगे तब हमको पता चलेगा। और गौर करने और पता करने का ये मतलब होता है, आज के दौर में इसी को साइंस कहा जाता है। इस्लाम और साइंस अलग नहीं है। हमने उस चीज़ को एहसास नहीं किया है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पे ही गौर करके सारी दुनिया की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बस उसको थोड़ा सा इधर उधर करके जो है जोड़ के घटा के ये सारी चीज़ें करके जो है सब कुछ बनाई जाती है। बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। और हम ये ना समझे कि हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारा कोई कमाल है। ये हमारा कमाल नहीं होता है। ये अल्लाह की बनाई हुई बॉडी में एक दिमाग है जो उसका ये काम है।
हम किसी चीज को सोच के बना रहे हैं तो ये हमारा कमाल नहीं है, ये हम ना समझे कि ये हमारा बनाया हुआ है। जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा, बस हमको दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसी को साइंस कहा जाता है, और साइंस का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। इनका काम करना हो या कोई अपना काम करना हो, हम अपना बाइक उठाते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं। जहां हम पैदल जाके हम 1 घंटा लगाएंगे, वहां हमको 15-20 मिनट में मेरा काम हो जाता है। ये क्या है? हमारा दिमाग है, एक साइंस है ये। अगर हमको हज करना हुआ तो हम पहले लोग सालों सालों लग जाता था पैदल हज करने में, आज फ्लाइट पकड़ते हैं और हज कर लेते हैं, आसानी से होता है। और काम को आसान करना ये भी एक दीन है। हमारे नबी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, छोटी से छोटी जो जिंदगी को जो आसान बनाती है, हमारी जरूरत पूरी करती है, उन सारी चीजों को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या हमारे नबी क्या तलवार का इस्तेमाल नहीं करते थे? क्या ढाल का इस्तेमाल नहीं करते थे? सहाबा ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे? क्या सवारियों का इस्तेमाल नहीं करते थे? बस वो उस दौर में अलग तरह की चीजें थी, अब उसी को जो है मॉडिफाई करके उसी चीज को सोच के अलग तरीके से बनाया जा रहा है। हमारे नबी भी तो असबाबों को यूज किया करते थे। असबाब का यूज करना गलत कहाँ है? अल्लाह ने असबाबों को यूज करने के लिए दिया है। असबाबों को यूज करके हमको सारे काम को करना है, उसी को यूज करके हमको दीन का भी काम करना है। अल्लाह का एक निज़ाम है, एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक प्रिंसिपल है अल्लाह का, जो उसके तहत हमको काम करना है, और उस सिस्टम के तहत हम काम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। ये सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम सिर्फ काम को अलग तरीके से कर लेते हैं, हम उस चीज को आसान बना लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारे दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं रखा है। कि तुम दुनिया में जिस तरह से जिंदगी जीना चाहो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने दिल का इस्तेमाल करो, सही और गलत के रास्ते को पकड़ो जो तुमको समझ में आ रहा है। अगर तुम सही रास्ता पकड़ोगे उसका अजर तुमको मिलेगा, अगर तुम गलत रास्ता पकड़ोगे तो उसका तुमको सजा मिलेगा। दिमाग का इस्तेमाल करना गलत नहीं है मेरे भाई। दिमाग का इस्तेमाल ही करते थे मेरे नबी, कि अपने चचा से बार बार कहते थे कि मेरे चचा ईमान कबूल कर लीजिए, अगर सिर्फ आप मेरे कान में भी एक बार भी अगर कलमा पढ़ लेंगे तो मैं अल्लाह से आपकी सिफारिश कर लूंगा। वो दिमाग का इस्तेमाल था, हर इंसानी फितरत है ये, इस चीज को सोचना चाहिए, इस चीज को करना चाहिए। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि किस चीज को पसंद करे, किस चीज को ना पसंद करे। पहले हर चीज को अच्छा और बुरा सोचे तो कम से कम, फायदा नफा नुकसान ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम ये ना सोच के बैठ जाए कि ये हमारी किस्मत में तो होगा ये काम, नहीं किस्मत में होगा तो नहीं होगा। हम कोशिश करें, कोशिश हमारे नबी भी किया करते थे, एक घरों पे 70 मरतबा जाते थे दीन की दावत को। कोशिश करना हमारा काम है। आज मुसलमानों की सबसे बड़ी यही कमी है कि वो सिर्फ अपने किस्मत के भरोसे रह जाते हैं। हम हर चीज को, हर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अगर हमको ये लगता है कि ये किस्मत में होगा तो हो जाएगा, हम बाइक का यूज क्यों करते हैं? हम अपनी दुकान का यूज क्यों करते हैं? हम किसी काम को करते हैं तो उसको बदलने की क्यों सोचते हैं कि हमारे ये काम अगर मैं कर लूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा, अगर ये वाली दुकान में कर लूंगा, यहाँ पे दुकान में कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। हर आदमी सोचता है ये, लेकिन उससे ज्यादा आगे बढ़ के जो है टेक्नोलॉजी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में नहीं सोचता है। उसको लगता है कि बस चल रही है जिंदगी। जब गौर करने का नाम है, ईमान उससे मजबूत होता है। गौर करने से ईमान मजबूत होता है, और गौर करने से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। अल्लाह के सिस्टम को हम मान रहे हैं, उस चीज को हम गौर करें कि हमको इस काम को अगर करना है, इस चीज से अगर हमको कोई फायदा लेना है तो हमको थोड़ा सा तरीका हम बदल के किस तरह से हम काम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम पूरे निजाम को ही बदल देते, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह के निजाम को कोई बदल नहीं सकता। अगर हम कोई गाड़ी बना रहे हैं, अपने दिमाग से काम यूज कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल डाल के गाड़ी चला रहे हैं, तो ये हमारा कोई बहुत बड़ा काम है। बस हमने थोड़ी सी चीजों को बदला है। उस गाड़ी में लगा हुआ पुर्जा जितना है, जितना लोहा लगा हुआ, जितने मटेरियल लगे हुए हैं, वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं? सब अल्लाह की बनाई हुई चीजें। पेट्रोल हमको कहाँ से मिलता? बस उसको प्योर किया जाता है, साफ किया जाता है,
ہم یوز کرنے کے قابل بناتے ہیں اس کو. ہم الگ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نظام کو مان رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہی کا یوز کر رہے ہیں ہم. آج انسان کے ہاتھ میں بارش کروانا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بارش کروا لیتا ہے جب چاہتا ہے، لیکن ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری طرح سے الگ کر لیں گے اور میں الگ سے ہی کوئی بارش کروانا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے سسٹم اور اللہ کے نظام کے تحت ہی ہوتا ہے یہ بارش. جو انسان بارش خود کرواتا ہے جو ہے وہ بھی اللہ کے نظام کے تحت ہی ہوتا ہے. سائنس نے بتایا ہے کہ اگر 40% بادل اگر بنے ہوئے ہیں اور اس میں اوپر سے جو ہے سلور نائٹریٹ کا چھڑکاؤ اگر کر دیتے ہیں تو وہ ایک بوند کا شکل لے لیتا ہے، ایک پانی کا شکل لے لیتا ہے، جو آٹومیٹک جو ہے گریویٹیشن فورس کی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے. اللہ کے نظام کو ہم مان رہے ہیں. سلور نائٹریٹ کون بنا رہا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. 40% بارش کے لیے ضروری جو بادل ہوتا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. سلور نائٹریٹ کو چھڑکاؤ کرنے کے لیے جس چیز کا یوز ہم کر رہے ہیں وہ کون کیا ہے؟ اللہ کیا ہے. یہ دماغ کس نے دیا ہے جو یہاں تک میں سوچ رہا ہوں یہ کرنے کے لیے؟ یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. ہم صرف اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے. ہمارے نبی بھی کیا کرتے تھے. اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور غور کرنے کا نام سائنس ہے اور سائنس کا نام ایجوکیشن. آدمی جب ایجوکیٹڈ ہوگا، سمجھدار ہوگا، تب وہ سائنس کی طرف جائے گا. آج مسلمان پیچھے اسی لیے ہیں کہ ان ساری چیزوں پہ غور نہیں کرتے، اللہ کی کہی ہوئی چیز پہ غور نہیں کر رہے ہیں. سنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک سب سائنس ہے. ساری چیزوں پہ ہم غور تو کریں کم سے کم. ایک سائنس کیسے ہے؟ مسواک کرنا سنت ہے. اب اس کی باریکیوں میں ہم جائیں گے، اس کے تہ تک جائیں گے کہ یہ سنت تو ہے لیکن یہ فائدہ کس طریقے سے دیتا ہے. ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تب ہم کو احساس ہوگا کہ یہ سنت بھی ہے. اور سائنس جب ہم کو پتا ہوگا، ہم اس کے تہ تک جائیں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا. آج بہت سارے اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں. فائدہ تب آدمی کو پتا چلتا ہے جب اس کے تہ تک جاتا ہے، اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے وہ. اور گہرائی میں تبھی جا سکتا ہے جب سائنس کا سہارا لے گا. سائنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی الگ چیز ہوتی ہے. اپنے دماغ سے بنائی ہوئی چیزوں کا یوز کر کے ہم دھیرے دھیرے اس کی تہ میں جاتے ہیں. اسی کا نام سائنس ہے. بھائی ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی کاموں کو کر کے زندگی کاٹ رہے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. ہم دوسرے کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. ہم ہر وقت صبح سے لے کے جو جب سے ہم سو کے اٹھتے ہیں رات تک جب تک سوتے نہیں ہیں، سونے تک ہر چیز میں سائنس کا یوز کر رہے ہیں. اپنے گھر کی بہت ساری چیزیں، گھڑی سے لے کے جو ہے موبائل سے لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں، برتن جو بھی بن رہا ہے یہ سائنس سے بن رہا ہے. جس میں ہم کھانا بنا رہے ہیں، گیس پہ کھانا بنا رہے ہیں، سب سائنس سے ہی ہے کا استعمال کیا. اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو، اللہ کے نظام کو مانتے ہوئے ہم نے اس کو اپنے دماغ سے یوز کیا، وہ ہم کو فائدہ دے رہا. ہم بڑے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم دماغ کا استعمال کر کے ہم اپنے قابلیت سے جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچا کیوں نہیں رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، مدد کرنا کسی بھی طریقے سے، یہ ایک سنت ہے. یہ ہمارے نبی ہر آدمی کی، ہر ضرورت مند کی، ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے. اپنے دماغ کا استعمال کر کے ہم سائنس کے طریقے سے تھوڑی سی غور فکر کر کے جو ہے ہم اگر کسی چیز کو بنا لیتے ہیں، کسی چیز کو کر لیتے ہیں، اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. آخر کسی نے یہ موبائل بنایا ہوگا، کسی نے یہ جہاز بنایا ہوگا، کسی نے یہ بائک بنایا ہوگا، کسی نے سائیکل بنایا ہوگا. یہ بھی ایک سائنس ہے. ہم اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمارے لیے دوا جو بنتا ہے، ہم آسانی سے دوا کھا کے جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کے جو ہے شفا پا لیتے ہیں. اللہ نے اس میں صفت رکھی ہوئی ہے، ہم اس صفت کا یوز کر رہے ہیں. جیسے چینی کی صفت ہے یہ کہ وہ میٹھی ہوتی ہے، وہ ہم کو فائدہ دیتی ہے، لیکن اسی کا استعمال جب ہم زیادہ کر لیں گے تو ہمارے لیے نقصان بن جائے گی. اس کی ایک صفت ہے، اللہ نے اس میں وہ صفت ڈالی ہے. شوگر میں وہ صفت ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ بھی کرتی ہے، نقصان بھی کرتی ہے. اللہ نے ہی یہ صفت ڈالی ہے اور ہمارے نبی نے بھی اس چیز کو مانا تھا. جب کوئی عورت ان کے پاس آئی اور کہی کہ اللہ کے نبی ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دیجیے، وہ بہت زیادہ چینی کھاتا ہے. یہ 3 دن تک وہ عورت اس کو بلاتے، اس کو واپس کرتے رہو، پھر بلاتے کل آنا تم کو بتا دیں گے. صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
खुद भी चीनी खाते थे, मीठा का ज़्यादा यूज करते थे। अगर वो गलत नहीं होता, ज़्यादा खाना गलत नहीं होता, तो मेरे नबी पहले ही उस बच्चे को समझा चुके होते। लेकिन 3 दिन के बाद, क्योंकि अपने खुद को जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बदला, अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल किया, तब जाके उसको समझाया। मेरे नबी जानते थे कि वाकई चीनी ज़्यादा खाना नुकसान हो सकता है, उसकी एक सिफत है। हमारे नबी आज मरतबा ऐसा कई बार हुआ जो है कि अपने पेट पे पत्थर और सहाबाओं के पेट पे पत्थर बांधे हुए रहते थे, और वो इसलिए 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाने की वजह से। अल्लाह ने ये सिफत रखी है खाने में कि तुम खाओगे, तुम सेहतमंद रहोगे। हम खाने को खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ये नेमत हमको दी है। अगर हम खाने को नहीं टाइम से खाएंगे, नहीं खाएंगे, तो हमारे लिए सेहत के ऊपर नुकसान करेगा, क्योंकि अल्लाह ने इस बॉडी को इस तरह से बनाया है, इसकी ये ज़रूरत है। ये अगर हम पूरी तरह से खाना छोड़ दे, खाना जो है, तो ये अपने ऊपर जुल्म है। ये अल्लाह ने हर चीज़ में सिफत रखी हुई है मेरे भाई। इस सिफत को हमको अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस सिफत का इस्तेमाल करना है। चीज़ों का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमको सही और गलत पता होता है, किस चीज़ में क्या फ़ायदा है, किस चीज़ से क्या नुकसान है। ये अल्लाह ने सिफत रखी है, और हम ये पता करते हैं कि क्या करने से क्या होता है। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह ने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए पूरी आज़ादी दी है इंसान को। हम खुद इन सारी चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं, इसलिए अपने बच्चों को अपने घर पे ऐसा माहौल नहीं देते कि ताकि वो एजुकेशन पे, पढ़ाई पे ध्यान दें। हम बेवजह की चीज़ों पे पैसा बर्बाद कर देते, लेकिन पढ़ाई पे कभी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। मेरे भाई, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हर एक की सोच अलग हो सकती है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। हमारे नबी सबसे ज़्यादा नमाज पे मेहनत किया करते थे। नमाज फ़र्ज है, ना कि मस्जिदों का बनाना फ़र्ज है। मस्जिदों का बनाना फ़र्ज नहीं है, नमाज फ़र्ज है, और नमाज पे ही सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे नबी किया करते थे। आज सबसे ज़्यादा मेहनत मस्जिदों को बनाने पे, आलीशान मस्जिदों को, ऊंची ऊंची मस्जिदों को, टाइल्स और मार्बल वाली मस्जिदों को, शानदार मस्जिदों को बनाने का सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया जा रहा है। और उसमें नमाजी शायद ही एक सफ होती होगी। और जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए जो है इल्म और तालीम, उस पर कोई फिक्र नहीं है। आज सिर्फ एक जिले में देख लिया जाए, किसी एक जिले में जो है हजारों मदरसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक भी कायदे के नहीं। ऐसे ऐसे मदरसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ लोग आंखें बंद करके चंदा दे रहे हैं, बस किसी तरह से काम वहां पे लोग चला रहे हैं। सोच लीजिए 2000, 3000, 5000 पे अगर कोई पढ़ाने वाला रहेगा, किस तरीके से पढ़ाएगा, कितनी समझ होगी उसको पढ़ाने की वहां की। कहते हैं मदरसे हैं, यहाँ पे दीन का काम होता है, दीन को फैलाने के लिए पढ़ाया जाता है, दीन को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। आज जरा गौर कीजिए कि लोग न दीन में ही है, न दुनिया में ही। दीनदार होते तो मस्जिदों के सफ भरे होते, वो मस्जिदें भरी होती, लेकिन हमारे अंदर उन मदरसों का कोई मतलब नहीं है। उस मस्जिदों का सफ नहीं भर पाते, और उस मस्जिद का कोई मतलब नहीं है। जो ऊंची ऊंची शानदार मस्जिदें, उन लोगों को उन मस्जिदों का भी कोई मतलब नहीं है। उनको बनाने से पहले हम एक बार सोचे कि हम इन मस्जिदों को भरने के लिए हमको जहाँ ज़रूरत है, जिन मदरसों की ज़रूरत है, जहाँ पे हम तालीम दे सके, जहाँ ऐसे माहौल को बना सके जिससे ये मस्जिदें भर जाएं, उसी को हम कमज़ोर पहले रखते हैं। जहाँ पहले उसकी ज़रूरत है, मदरसों की पहले ज़रूरत है। और मदरसों की ये हाल है कि किसी लायक नहीं है, न दीन ही उनके अंदर पढ़ाया जा रहा है, न दुनिया ही पढ़ाई जा रही है। सिर्फ एक ढकोसला किया जा रहा है कि हम दीन पढ़ा रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपये मस्जिदों पे खर्चा हो रहा है। एक जिले में हजारों मदरसे होंगे। भाई थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। हजारों मदरसों की जगह पे आप 10 मदरसे ही ऐसे बना देते, हर आदमी उन्हीं मदरसों में सिर्फ पैसा देता, और वो ऐसे मदरसे होते जहाँ पे दीन और दुनिया की 100% उसमें पढ़ाइयाँ होती हैं, उसमें बस चलते, उसमें अच्छे अच्छे जो है टीचर रखे जाते हैं। वही बच्चे, वहाँ से पढ़े हुए बच्चे ही जो है इतने काबिल होते जिनकी दीन और दुनिया दोनों सुधरी होती, और वही बच्चे इतने काबिल बन जाते कि फिर इतना चंदा देते कि मस्जिदें भी शानदार बन जाती। लेकिन पहले ही जो है मदरसों को जो है पीछे छोड़ दिया जाता है, इस हालत में उनको रखा जाता है कि जहाँ से बच्चे किसी काबिल ही ना हो। जरा सोचिए कि कोई ठीक ठाक आदमी, कोई पैसे वाला आदमी क्या अपने बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाना चाहता है?
क्यों नहीं पढ़ाना चाहता। हम सिर्फ उन गरीब बच्चों के लिए वहाँ पे रख दिया किसी तरह से उनका पेट पालने के लिए कि ये तो हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ नाम की वजह से। मदरसों में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही। और मैं तो मानता हूँ कि जो बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहे हैं जिसमें नमाजी तक नहीं होते, ऐसी मस्जिदों को बनाने से पहले वो जरा अपने अंदर सोच के देखें जो कि मस्जिदों की जरूरत है या मदरसों की जरूरत है। बहुत शान और फख्र के साथ में कहा जाता है हमारे वहाँ बहुत शानदार मस्जिद बनी है। कभी हमने नहीं सुना कि मेरे वहाँ कहा जाता है कि बहुत ही शानदार मदरसा बना है, कभी नहीं कहा जाता। ऐसे ऐसे मदरसे हैं जिनके बच्चे अगर छोटी सी चीज पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाते हैं। उनको एक फॉर्म भरने के लिए कह दिया जाता है तो नहीं भर पाते हैं। कोई छोटा सा कैलकुलेशन कह दिया जाता है तो नहीं कर पाते हैं। वो किसी तरह से अपनी जिंदगी काटते हैं। वहां से पढ़ के निकलने के बाद किसी तरह से अपनी जिंदगी काटते हैं हम लोग। उनके पास पैसा नहीं होता है, उनका माहौल इसीलिए खराब हो जाता है कि वो किसी तरह से कमाने के चक्कर में जो ऐसे ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। सुबह उठे, अपने कमाई के चक्कर में निकले और रात को कब आ रहे हैं कोई नहीं जानता है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके घर का माहौल गंदा हो जाता है। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी को नहीं पता होता है। अगर मदरसे अच्छे होते तो उनके बच्चे अच्छे जगहों पे पढ़ते और एक गरीब का बच्चा भी अच्छे मदरसे में पढ़ता। एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा, ऐसा मदरसा बनना चाहिए जहाँ पे दोनों एक साथ पढ़े। आप मदरसों में जाके देखिए, गिरे पड़े मामूली लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, सिर्फ गरीब, और उनको बेकार और फालतू समझ के उन मदरसों में पढ़ाया जाता है। उनको काबिल बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता कि वो काबिल बने। उन पे तो एहसान दिया जाता है कि हमने चंदा दे दिया और उन बच्चों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। पढ़ाई नहीं हो रहा, उनकी जिंदगियाँ खराब की जा रही हैं। तरह की पढ़ाई हो रही है, न दीन में ही कामयाबी मिल रही है, दुनिया में कामयाबी मिल रही है। अगर इन मदरसों का कोई वैल्यू मान लिया जाए, अगर दीन की वैल्यू को समझा जाए कि हाँ ये दीन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम मस्जिदों की सफ़े तो भरी होनी चाहिए। क्यों नहीं भर रही हैं? इसका मतलब न हमारे अंदर न दीन है न दुनिया है। हमने ऐसे ऐसे एजुकेटेड लोगों को देखा है जो समझदार हो जाते हैं, पढ़े लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाते हैं, और वो समझदार होने के साथ अगर जरा सा भी दीन की तरफ आते हैं, जरा सा भी उनके अंदर दीन का माहौल मिल जाता है तो तुरंत वो समझदार बन जाते हैं दीन के साथ, क्योंकि वो हर एंगल से सोचने वाले होते हैं। मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझदारी से चंदा देंगे। सबसे पहले हर जगह की मस्जिदों को बनने से पहले, बार बार मस्जिदों को सही करके बनाने से पहले जो है मदरसों की हालत सुधारेंगे। ऐसे मदरसे बनने चाहिए जहाँ पे पढ़ के निकलने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले सके, वो साइंस की तरफ आगे बढ़ सके। वो ऐसे मदरसे बनने चाहिए ताकि वो इस काबिल बन जाए कि वो दूसरों को भी दीन की दावत दे सके, दूसरों को भी समझा सके। इस तरह से पढ़ा लिखा होना चाहिए। और इस तरह से पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसको दीन की समझ है, समझ तो सकता लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकता। वो ऐसे आलिम देखे गए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं लेकिन अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पाते। इतने भाषा की टैलेंट, उतने दुनिया की समझ उनके पास नहीं होती है ताकि वो दुनिया के एंगल से और साइंस के एंगल से और भाषा के एंगल से दूसरों को समझा सके। आज ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन सोचिए कि अगर हमको दीन को फैलाना हुआ तो इंग्लिश कितना मस्ट है। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर हम किसी को समझा नहीं सकते, हम कितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, अगर हम किसी का इलाज नहीं कर रहे तो हमारे डॉक्टर होने का कोई मतलब नहीं। हम काबिल तभी हैं जब दूसरों को फायदा पहुंचा दें। मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बड़ी बड़ी मस्जिदों की जगह पे बड़े बड़े मदरसे बनाने की कोशिश करेंगे और हर आदमी वजह इधर उधर चंदा देने से बचे और अच्छे मदरसों में चंदा दे और कोशिश करे कि नए नए अच्छे मदरसे बने। पुराने मदरसों को जो है कि उन मदरसों में माहौल दिया जाए ताकि वहाँ पे सारी पढ़ाइयाँ हों। अगर हम अरबी और फारसी ही जान जाएंगे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमको दीन की समझ रखना है और दीन को लोगों तक पहुँचाना है तो हमको दूसरी भाषाओं का भी जानकारी होना चाहिए। मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।